नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती अंबेडकर जयंती के मौके पर यूपी में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत सहारनपुर संसदीय सीट से करने जा रही हैं। आपको बता दें, यूपी की यह पहली लोकसभा सीट है। यहां पहले चरण में चुनाव होना है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी पश्चिमी यूपी की नगीना सीट पर 6 अप्रैल को अपनी पहली चुनावी सभा कर चुके हैं। आपको बता दें, ये दोनों सीटें दलित बाहुल्य बताई जाती हैं और वहीं बसपा सुप्रीमो का मकसद जातीय वोट बैंक को संभालने रखना है और उसको साधने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, सहारनपुर सीट बसपा पिछली बार जीती थी और यह बात अलग है कि इस बार टिकट काटकर माजिद अली को उम्मीदवार उन्होंने बना दिया है। अगर बात करें सहारनपुर सीट से, तो वहां पर भी जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम करीब 29 और दलित कम से कम 23% है। अब ऐसे में मायावती ने जातीय समीकरण के हिसाब से सहारनपुर में अपनी पहली सभा रखी है और बताया जा रहा है कि इसके बाद 15 अप्रैल को वो रामपुर मुरादाबाद और 16 अप्रैल को नगीना और बिजनौर, 21 अप्रैल गाजियाबाद, बागपत, अमरोहा और 22 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और 23 अप्रैल को मेरठ व हापुड़ में चुनावी सभा प्रस्तावित करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें, रविवार को सहारनपुर, देवबंद, नागल के भरतपुर, सरसीना से पहली सभा करते हुए नजर आ सकती है और वहीं दूसरी सभा मुजफ्फरपुर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खेल मैदान में दोपहर बाद आयोजित की जाएगी। आपको बताएं, बसपा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के व्यापक हित व कल्याण के मद्देनजर ये सारी कार्य करते हुए नजर आती है और इनका यही स्लोगन है। और बसपा किसी पार्टी या गठबंधन आदि से कोई तालमेल और समझौता किए जाने से वो दूर हटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, मायावती ने 11 अप्रैल को नागपुर और शनिवार को हरिद्वार उत्तराखंड में चुनावी सभा को संबोधित कर चुकी हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधते हुए नजर आ रही हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा को वो कड़ी चुनौती देते हुए भी नजर आ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, ये जो चुनावी रैली मायावती बहुत सालों के बाद कर रही है, अब ऐसे में उनको वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रही है। फिजिकल अपीयरेंस वो कम देती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वो लगातार रैली और जनसभाएं करे तो मायावती एक पुराना चेहरा है जो दलितों के बीच में काफी फेमस भी रह चुकी है। ऐसे में वो अपने वोट बैंक को साधने में जरूर कामयाब होंगी और अखिलेश यादव को भी खासा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी इंडिया गठबंधन में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन अगर वो अखिलेश यादव के साथ होती तो देखा जाता कि उनको कहीं ना कहीं और सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में अखिलेश यादव की राहें अपनी अलग है, मायावती की राहें अपनी अलग है। अब देखना होगा कि मायावती जनसभाएं कर रही हैं, आकाश आनंद भी एक्टिव मोड में है। अब ऐसे में दोनों क्या कमाल करके दिखा पाते हैं अपनी पार्टी के लिए। अगर नहीं होता है तो मायावती की पार्टी का जो भविष्य है, कहीं ना कहीं उस पर खतरा मंडराता हुआ भी दिखाई देगा। ऐसे में मायावती को अपनी पार्टी बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की रणनीति के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में मायावती क्या कमाल करती हुई नजर आती है। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।